सबको जय मसीह की। और हम लोग निकालेंगे दूसरा तमोसियों उसका 2 अध्याय। जब हम उसकी 13 से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, पढ़िए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास आने और इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। और क्या यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जो उस वक्त के प्रेरित थे और जो वहाँ सेवक लोग थे, वो बेनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठा होने के लिए। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठा होने चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के वचनों के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, जब हम इसको पूरे वचनों को लास्ट तक हम पढ़ेंगे, तो इसके पूरा वचन पढ़ना है हमने लास्ट तक। तो जब हम परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है, आज हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे सेवा कैसी लेना चाहता है? कि भूत भगाने वाली सेवा लेना चाहता है हमसे, कि बीमारियों की प्रार्थना करने वाली सेवा लेना चाहता है, कि दरी बिछाने वाली सेवा लेना चाहता है हमसे? कौन सी सेवा लेना चाहता है? प्रॉफिट वाली लेना चाहता है? प्रेरित वाली लेना चाहता है? कौन सी सेवा लेना चाहता है हमें? आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे जब पढ़ते हैं तो जानते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। पढ़िए कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समाचार की प्रभु का दिन आ पहुंचा है। और यहाँ प्रभु का दिन क्या है? आ पहुंचा है। आ पहुंचा है और प्रभु का दिन आ रहा है। हमें तैयार होने की जरूरत है, लेकिन क्या हम लोग तैयार हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं कलीसियाओं को, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कलीसियाओं को खराब कर रहे हैं। हम लोग लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का काम कर रही है। क्यों? हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, छोटे चर्चों को मुर्दा कह रहे हैं कि नहीं? हम लोग क्या प्रभु के आने का काम कर रहे हैं? हम झूठे उन मसीहों का रोल निभा रहे हैं। जब हम सच का प्रचार करने के लिए निकले थे तो हमारे हाथ में यह किताब थी। हम घर घर जाकर यह किताब का प्रचार करते थे कि लोगों को यह मैसेज देते थे नया नियम का। तब हमारे अंदर यह ख्याल था कि हमने एक चर्च करना है, प्रभु का काम करना है, सेवा करनी है, प्रभु के साथ लोगों को जोड़ना है। कारण क्या था? हम लोग सचमुच की सेवा के लिए निकले थे, बड़ी गवाहियों के साथ निकले थे कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे शिफा दी और मैं प्रभु का काम करूंगा। टीम के साथ मैं 3000 को करूंगा। 3000 तक तो काम सही था, लेकिन 3000 के बाद क्या लालच की ऐसी आत्मा आई कि चर्चों को मुर्दा कहा गया, पास्टरों को व्यभिचारी कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। फिर क्या किया गया? उन गली मोहल्ले के चर्चों को मुर्दा कहा गया। फिर ऐसा लालच का गंदा आत्मा अंदर घुस गया और अपने आप को प्रेरित करने लगे। और ऐसा लालच का आत्मा होगा कि बाइबल बताती है, हर लोग, हम छोटे से बड़े तक जब भी प्रार्थना करते थे कि मैं बढ़ूं, कि नहीं? ऐसा करते थे हम लोग, मैं बढ़ूं कि नहीं? ये कहते थे कि प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। और ऐसा करना आत्मा आया, क्या कहने लगे? मैं बढ़ूं प्रभु घटे, मैं बढ़ूं प्रभु घटे। हमने दाऊद का प्रचार करना है, अब यीशु का प्रचार नहीं करना है। जब हम चले थे इस नए नियम को लेकर चले थे, घर घर इसको पहुंचाते थे, लेकिन आज हमारे अंदर जब लालच का आत्मा आया है तो हम लोग ऐसा जैसा कि ये मेरा है पेज, ऐसा पेज लेकर हम भेज देते हैं कि
कि नहीं? किसको भेज दे देते हैं हम लोग? सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। जो प्रवासी जो वचन को नहीं जानते हैं, जो लोग वचन को नहीं जानते हैं, उनको भेज दे देते हैं। किनके पास भेज देते हैं? क्योंकि आजकल के प्रेरित क्या करने लगे हैं? और लगड़ बग्घे के समान हो गए हैं। लगड़ बग्घा क्या करता है? जब शेर के हाथ में, उस बबर शेर के हाथ में क्या हो जाता है? मांस होता है, तो लगड़ बग्घा उसको क्या करने लगते हैं? छीनने लगते हैं। आजकल के सेवक, आजकल के प्रेरित क्या भेड़िए बन गए हैं और अपनी भेड़ों को क्या कर देते हैं? उन भेड़ियों का छोड़ देते हैं भेड़ों के बीच में। और उनको ये नहीं कहते हैं कि यीशु मसीह का हम लोग प्रचार करते हैं। वो कहते हैं हमारे पापा जी ने बहुत सी ब्रांचें बनाई हैं, इस महीने वहां पर ब्रांच बनने वाली है, इस महीने वहां पर ब्रांच बनने वाली है, हमारी ब्रांच में आइए। हमारे पापा जी इतने लोगों को राशन देते हैं कि नहीं? हमारे पापा जी ने बड़े बड़े मुर्दे जिंदा कर दिए। कारण क्या है? कि लालच ऐसा पड़ गया है कि चर्चों को मुर्दा कहते हैं। यहां तक कि वो पास्टरों को भी लालच देते हैं। ये लालच देते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम लालच नहीं देते हैं, कि नहीं? और ये वो मरा मीट खाने वाले व्यक्ति हैं। ये मरा मीट खाने वाले वो सेवक हैं, वो भेड़िए हैं कि एक शेर जब शिकार करके लाता है और क्या कर देते हैं? और ये वो बन जाते हैं, वो भेड़िए बन जाते हैं, वो लगड़ बग्घे बन जाते हैं। और क्या कर देते हैं? उस भेड़ को जाकर ये लोग, जो यीशु की भेड़ है, उसको दाऊद की भेड़ बनाना शुरू कर देते हैं, पापा की भेड़ बनाना शुरू कर देते हैं। और यीशु का प्रचार भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। और फिर उसको लालच देते हैं कि हमारे पापा जी आपको राशन देंगे, आपका घर बना देंगे। हमारे पापा जी ने अमेरिका में ब्रांचें बनाई, वहां ब्रांचें बनाई। अगर पापा जी के अंदर पवित्र आत्मा होती तो यूपी में जाकर जोगी के साथ जाकर वहां पर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वहां ब्रांचें बनाते, घर घर का प्रचार बंद कराया है। आपके पापा जी ने बंद कराया है अपनी ब्रांचों को चलाने के लिए। आज पूरा सताव जो भी हो रहा है, यूपी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। कारण क्या है? और इसको कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है कि लोग सोचते हैं बाहर वाला कर रहे हैं, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन कहां चला गया। ये लालच का इतना गंदा आत्मा बढ़ गया है कि अपनी बीवियों को भी खड़ा कर दिया जाता है कि बीज के नाम पर मांगो। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहां चला गया? एक तरफ हम कहते हैं आखिरी समय है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और एक तरफ हम दाऊद का प्रचार कर रहे हैं। लोगों के अंदर लालच का प्रचार भर रहे हैं हम लोग। इनके लोग आते हैं, लोगों को क्या कर देते हैं? लालच सिखाते हैं कि आज हमारे चर्च में आओ, आज ऐसी मीटिंग है, आज वैसी मीटिंग है, आज वैसी मीटिंग है, आज फलानी मीटिंग है, आज वैसी मीटिंग है, कि नहीं तुम्हारा कार्ड बना दिया जाएगा। ये छोटा पास्टर है, आपका कार्ड नहीं बना के देगा, कि नहीं ये आपको राशन नहीं दे सकता है, कि नहीं। जो इनसे बिक जाते हैं, इनसे डरते हैं, जो इनमें मिल जाते हैं, वो इनके हो जाते हैं। लेकिन जो यीशु के अगर सच्चे सेवक हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं लोग, वो क्या कर देते हैं? इनसे बगावत कर देते हैं। कारण क्या है? जब इनके लोग ट्रालियों में भरकर, बसों में भरकर, गांवों में, पिंडों में जाकर प्रचार करने के लिए जाते हैं, जब आगे से इनको डायनासोर पड़ जाता है तो ये ट्राली में बैठते हैं तो भाग लेते हैं, कि नहीं? डायनासोर पड़ जाता है, कि नहीं? डायनासोर तो मिलता नहीं होगा, तो हम लोग क्या कह देते हैं? डायनासोर तो मिल नहीं रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं दूसरे को, क्या नहीं? वो जो एक सींग वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? गैंडा। फिर जब गैंडे इनको पड़ जाते हैं तो ट्रालियों में बैठते हैं, फिर भाग लेते हैं वहां से। फिर जवाब नहीं होता है इनके पास, फिर इनको वचन नहीं, फिर ये इनका वाला जो पेज है ना, ये काम नहीं करता है, ये गलियों में रुलता है, कि नहीं? ये गलियों में रुल रहा है। इनमें वचन लिखा है, बेअदबियां से बेअदबियां करते हैं, हमारी क्रिश्चियन कौम भी इनसे डरती है,
कि नहीं? क्योंकि हमारी कौम यीशु से नहीं डरती है, पापाओं से डरती है। क्योंकि आज ये पापाओं से डरने लगी, यीशु से हमारी कौम नहीं डरती है। क्योंकि लालच इतना भर दिया गया है कि अगर पापा हमें ये करा देगा, पापा हमें ये करा देगा, पापा हमें ये करा देगा, कि नहीं, तो डर बड़ा हुआ है। हमें यीशु का प्रचार करना है। आज हमें समस्याओं, इन लोगों की बातें करनी पड़ती है। हम लोगों ने बाइबल उठाई थी, यीशु का प्रचार करना है, लेकिन आज हम लोगों को इनकी बातें करनी पड़ती है। कारण क्या है कि नहीं? जब ये गैंडे को देखते हैं, ट्राली में भाग के भाग लेते हैं, बसों में बैठ कर भाग लेते हैं, फिर वहां इनकी दाल नहीं गलती है। दाल इनकी वहां पर गलती है जहां पे छोटे बेचारे पास्टर हैं, घरों में चर्च लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं। ये लोग वहां पर अपना झुंड भेजते हैं, वहां पर जाकर उनको लालच दिया जाता है कि हमारे चर्च में, हमारा चर्च बना, हमारी ब्रांच बनी, हमारा बहुत बड़ा इंडिया भारत का चर्च बनने वाला है, कि नहीं? तो यीशु मसीह आने वाला है, चर्च क्या करेगा वहां पर, कि नहीं? आज सबके अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं भरी जाती हैं, लालच की आत्मा भरी जा रही हैं। अरे बाबाएं तो बहुत है देश में, झाड़ फूक करने वाले, बीमारों को चंगा करने वाले बहुत से हैं। तो एक दो हमारे लोग भी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि आज कितने लोग इनकी वजह से खुदकुशी करने के लिए बह जाते हैं। आज सोशल मीडिया पे देखते हैं एक बहन, कि नहीं, जब इनका केक का समझौता करना था तो इन्होंने अंदर बैठकर गुप्त में समझौता कर लिया। आज बहन वो क्या कर रही है? हाँ जी, बहन वो तड़प रही है। अरे उससे की वो साथ भी सेटलमेंट हो सकती थी, लेकिन हमें पिज्जा वाले अच्छे लगते, उनकी बयानबाजियां अच्छी लगती हैं, जो जैसे होते हैं वैसी बयानबाजियां करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि एक भेड़ भी नाश नहीं होनी चाहिए। एक बहन तुम्हारी वजह से नाश हो रही है, पूरी कौम को हिसाब देना पड़ेगा। जो पापा से डरते हैं उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है अगर उसको कुछ हुआ तो इन पापाओं को हिसाब देना पड़ेगा। जिन जिन का वो नाम लेती है उनका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी पिज्जा वाले का प्रचार या अच्छे बुरे का नहीं करने के लिए बने हैं, हम लोग यीशु का प्रचार करने के लिए बने हैं। हमारे कारण किसी की आत्मा हाहित ना हो, हमारे कारण कोई भी रूह नरक में ना जाए। आपसे अच्छा वो बहन प्रचार कर लेती है, आपसे अच्छे वचनों का भेद जानती है, मुझसे अच्छा वो जानती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप उसको मेंटल बनाने में लगे हुए हो। आपके बच्चे, आपके लोग उनको डराते धमकाते हैं। क्यों? कि आपके पास यीशु मसीह की प्रचार करने का कोई मतलब ही नहीं। आप यीशु मसीह के नाम पर लूट रहे हो। परमेश्वर का आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप लूट रहे हो। आपको बदल जाओ तो अच्छे रहोगे, नहीं तो सातों पीढ़ियों से प्रभु यीशु मसीह आपके हिसाब लेगा। ना सिकंदर रहा, ना यहाँ बड़े बड़े लोग रहे, जहां से पता नहीं कितने पैसे वाले सहारा चले गए, पल्स चले गई, कितनी कंपनियां चली गई। तो ये प्रेरित भी आपको पता नहीं लगेंगे, प्रॉफिट भी पता नहीं लगेंगे आने वाले समय में कहां गए, यहाँ कितने आए और चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन जो ये बाइबल है सदा रही और सदा रहेगी, कि नहीं? अगर आप परमेश्वर का वचन समझ जाओगे, चलना शुरू कर दोगे, तो आपको कोई भी, हाँ जी, क्या बोलते हैं ये लगड़बग्घे जो मरा मीट खाते हैं, मरा मीट कौन खा रहे हैं? जो इस चर्च से, इस कलीसिया से लोग खराब हो जाते हैं, भटकते हैं, तो उनको क्या कर देते, ये अपने साथ जोड़ते हैं। इनके बच्चे जो बने हुए आजकल क्या लगड़बग्घे बोलते हैं उनको, हमारी भाषा में लगड़बग्घे बोलते हैं, और भेड़िए भी बोलते हैं, और भेड़ों को वो क्या कर देते हैं, चुराते हैं। इसलिए ये मरा मीट खाने वाले लोग हैं। ये शिकार करके खाने की इनकी हिम्मत नहीं है। जाओ यूपी में शिकार करके दिखाओ, जाओ बिहार में शिकार करके दिखाओ, चाहे छत्तीसगढ़ में शिकार करके दिखाओ, कि नहीं? ना तुम्हारे बच्चों में दम है, ना तुम में दम है, कि नहीं?
जहां पे ऐसा कर रहे हो, जहां पे पहले से कोई भूखा नहीं सोता है, उस राज्य में, उस देश में आप अपनी गुंडागर्दी कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है, जितना मर्जी परमेश्वर के नाम पे, क्योंकि बाइबल बताती है बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे। मैं झूठा आपको झूठा सच्चा नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि आप गलत लोगों की सपोर्ट करते हो, है नहीं? मैं न्याय करने का किसी के नहीं आया हूं। आज तो बच्चे कहते हैं दोष लगाते हो, फलाना करते हो। हम किसी पे दोष नहीं लगाते हैं। हमारा काम है वचन का आईना दिखाओ, और ये दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। ना हमें जेलों में जाने का डर है, ना हमें मरने का डर है, ना हमें खाने का डर है, ना हमें पीने का डर है, लेकिन हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का डर है। जो डरते हैं परमेश्वर के, उन लोगों से, बनाए हुए संसार के लोगों से डरते हैं, वो साथ बॉडीगार्डों के चलते हैं। जो परमेश्वर ने चुने होते हैं वो स्वर्गदूतों के साथ चलते हैं। यह फर्क है। जो मनुष्य ने बनाए हैं, मनुष्य की पॉलिसी से चलते हैं, वो बॉडीगार्डों के चलते हैं, गनमैनों के साथ चलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हैं वो आत्मिक स्वर्गदूतों के साथ चलते हैं। इसलिए आत्मिक स्वर्गदूतों के साथ चलने की जरूरत है। उकाबों की तरह उड़ जाना है। हम जब भी कहते हैं कि हमें उकाबों की तरह उड़ जाना है, ये लोगों ने बाजों की फोटो लगा ली है और कहते हैं उकाब है, कि नहीं? ये मरा मीट जैसे बाज खाता है, और वैसे ये लोग भी मरा मीट खाते हैं। इनके घुटनों में इतनी ताकत नहीं है तो उस उकाब की तरह कि अपनी चोंच को तोड़ दे, अपने क्या परों को तोड़ दे, परों को निकाल दे। उकाबों की तरह इनकी उम्र नहीं है। ये भेड़िए हैं, और ये भेड़िए हैं, ये वो लगड़ बग्गे हैं। इनसे बच जाए मसीह कौम, नहीं तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। यीशु मसीह की क़यामत पहले पंजाब में आने वाली है। यीशु मसीह की क़यामत पंजाब में आने वाली है। एक एक जीवन, अपने जीवनों को क्या कर लो, बचा लो, बचा लो, बचा